अंतर्राज्यीय सीमा नाके से करीब 4 लाख रुपए नकद जब्त। शहर की सड़कों में दिखने लगे भ्रष्टाचार के दाग। मंत्री राम किशोर के समर्थन में केंद्रीय मंत्री की हुई आम सभा। 20 अक्टूबर 2023 विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की आचार संहिता 9 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। आचार संहिता के बाद से ही अंतर्राज्यीय बॉर्डर और जिला सीमाओं पर सघन जांच की जा रही है। ऐसी ही जांच के दौरान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा स्थित रजेगांव नाका में चेकिंग के दौरान SST दल के वीरेंद्र मरकाम ने शुक्रवार को एक वाहन से 3,97,000 रुपये जब्त किए। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि RTO और पुलिस की मौजूदगी में हुई जाँच में वाहन में सवार गजानंद श्रीराम राहंगडाले पवार उम्र 44 लिमाटी तहसील गोरेगांव गोंदिया, हितेंद्र नेतराम बिसेन पवार चोपा ने चांगो टोला जिला गोंदिया और वाहन चालक व मालिक लांजेवार सुरेश कटंगी विजयनगर गोंदिया के पास से 3,97,000 रुपये पकड़े गए। SST व पुलिस द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया गया। एक कहावत आपने सुनी होगी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत बिल्कुल शहर की सड़कों पर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अंबेडकर चौक से सिविल लाइन तक मार्ग विगत वर्ष बनने के बाद भी यह मार्ग आज बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। PWD विभाग के द्वारा जगह जगह डामरीकरण कर लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो शहर की सड़क पर भ्रष्टाचार का दाग लगते हुए नजर आ रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में प्रत्याशियों को लेकर फूट रहे विरोध व नाराजगी को मिटाने व डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी के कद्दावर नेताओं को क्षेत्र में भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हट्टा व वारासिवनी क्षेत्र के डोंगर माली में शुक्रवार को आगमन हुआ। केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से हट्टा पहुंचे, जहां हेलीपैड पर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनकी आगवानी करते हुए स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हम इस क्षेत्र में हैं, यहाँ विरासत भी है, विकास भी है और नौजवान उम्मीदवार भी हैं। मैं यहाँ सांसद रहा हूँ, लेकिन उस समय जो भय व आतंक के कारण कार्य नहीं हो सका, वह सारे काम पूरे किए हैं। मेरा पक्का यकीन है कि हम भयमुक्त समाज के साथ विकास के रास्ते पर हैं। हमने हमारे प्रधानमंत्री आवास के भाइयों के साथ में बैठकर जो मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने हमको जो लाभ दिया, हमारे गरीबों को जो लाभ दिया है, और लाभ के माध्यम से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मांगने के लिए, फिर एक बार किसानों के लिए समृद्ध बनाने के लिए कि किसान के खाते में जिस प्रकार से भारत सरकार और प्रदेश सरकार पैसा दे रही है, हमारे किसान के कल्याण के लिए, हमारे मजदूर के कल्याण के लिए, हमारी माताओं बहनों के कल्याण के लिए जो हमने काम कर सकते थे, वो हमने परसवाड़ा विधानसभा को विकसित परसवाड़ा विधानसभा बनाने का हमने काम किया। जिसने जबरदस्त काम किया है कृषि क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास का जो मॉडल इस विधानसभा में दिखता है। मैं यहाँ सांसद रहा हूँ, उस समय जो भय और आतंक के कारण नहीं हो सका, वो सारे काम पूरे किए। मेरा पक्का यकीन है कि हम भयमुक्त समाज के साथ विकास के रास्ते पर है। इस परसवाड़ा विधानसभा की जनता प्रचंड बहुमत से नानू कावरे जी को विजयी बनाएगी, भाजपा का कमल खिलाएगी। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में गोंगपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, लेकिन गोंगपा व कांग्रेस द्वारा आदिवासी के हितों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किए जाने से सर्व आदिवासी समाज के भी बालाघाट के 6 विधानसभा क्षेत्र में से बालाघाट लांजी बहियर में अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। सर्व आदिवासी समाज के जिला कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को दोपहर शहर के मोती गार्डन में आयोजित हुई। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने पत्रकारों से चर्चा में उक्त जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी व प्रत्याशी को समर्थन देना है, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अभी तो फिलहाल बहियर है और बालाघाट कटंगी वालों का निर्णय हो चुका है। कटंगी में कोई नया कैंडिडेट नहीं आएगा और लांजी विधानसभा का सोचे हैं कि लांजी विधानसभा, क्योंकि वहाँ भी हमारे जो आदिवासी वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ में भी एक ऐसी
अमर वीरांगनाओं के शौर्य व पराक्रम की गाथा को लेकर शक्ति व भक्ति व पूजा आराधना का पर्व नवरात्र के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी एवं मातृशक्ति द्वारा शुक्रवार को स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल मैदान में दोपहर 3 बजे से शस्त्र पूजन किया गया। स्कूल मैदान से शहर में शक्ति जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल मातृशक्तियों ने हाथ में भगवा ध्वज लेकर पैदल चलते हुए भारत माता की जय घोष के साथ भारत माता व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य जो सामूहिक रूप से किया जाता है? उसमें हमारे हिंदू समाज में हमारे देवी देवताओं ने शस्त्र धारण किए हैं। लांजी क्षेत्र के लांजी आम गांव मार्ग पर स्थित कलार भवन में कांग्रेसियों का हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। हिना कावरे ने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी को लिया आड़े हाथ लेते हुए कहा, झूठ बोलती है भाजपा। रमेश भटेरे कहते हैं कि भाजपा मेरी मां है, मैं इसी पार्टी में पैदा हुआ हूं, मेरा नर और फूल भारतीय जनता पार्टी में ही गड़ा है। हिना कावरे ने कहा कि जब रमेश भटेरे का नार और फूल बीजेपी में गड़ा है तो भाजपा पार्टी कहां से आई है। कि कल जब लांजी में भटेरे जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन करवाया तो वहां उन्होंने सभी महापुरुषों का नाम लिया, बिरसा मुंडा जी का नाम लिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया, रानी अवंतीबाई का नाम लिया, रानी दुर्गावती का नाम लिया, सब महापुरुषों के नाम उन्होंने लिए। महाराणा प्रताप का नाम भी उन्होंने लिया क्योंकि बगल से किसी ने उनको बता दिया था, तो उसका नाम भी उन्होंने ले लिया, राजा भोजराज। लेकिन अजय भैया ने भी बताया कि वो कलार समाज के महापुरुष को भूल गए, सहस्त्रबाहु जी का नाम लेना ही भूल गए। वर्ष 2017-18 से ग्राम पंचायत लामता में अतिक्रमण ने इतना फैल गया है कि गरीब जनों एवं शासकीय भवन बनाने के लिए शासकीय भूमि नहीं बची है। इसी तरह खसरा क्रमांक 54 सड़क मध्य की भूमि में चरेगांव निवासी माखनलाल रजक हैंडपंप मैकेनिक द्वारा अतिक्रमण कर आलीशान बिल्डिंग बनाने की शिकायत नरेश घुले द्वारा पूर्व में नायब तहसीलदार के न्यायालय में लिखित रूप से की गई थी, जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार तेजलाल धुर्वे ने अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई। माखनलाल रजक ने पिता ने भी खसरा नंबर 67 आबादी में लगभग 3000 स्क्वायर फीट में कब्जा है, जिसमें 10 कमरे निर्मित हैं तथा चरेगांव में भी शासकीय भूमि में कब्जा कर निवास मकान हैं। इसके बावजूद शासकीय नौकरी में पदस्थ हैं, इसके बावजूद भी शासकीय भूमि में अतिक्रमण किया गया। उकवा खान में ऑल इंडिया फुटबॉल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। हजारों की संख्या में दर्शक फुटबॉल टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। टूर्नामेंट संरक्षक RU सिंह एवं खान प्रबंधक प्रशांत डकरे की अध्यक्षता में टूर्नामेंट का पहला मैच केरला पुलिस केरल एवं पंजाब यूनाइटेड जलंधर के मध्य खेला गया, जिसमें केरला पुलिस केरल की टीम ने 3-0 गोल दाकर जीत हासिल की। 21 अक्टूबर को 3 मैच खेले जाएंगे। मैच सुबह 11 बजे से शुरू होंगे। तहसील मुख्यालय ग्राम पंचायत किरनापुर के पोषित ग्राम सोनपुरी में शारदीय नवरात्र पर्व बड़े ही धार्मिक आस्था एवं भक्ति भाव के साथ हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति हनुमान मंदिर सोनपुरी किरनापुर द्वारा माता रानी की मनोहारी प्रतिमा विराजित करने के पूर्व पंडाल को आकर्षक साज सज्जा से सुसज्जित कर मूर्ति प्रायोजक पूर्व विधायक पुष्पलता कावरे द्वारा प्रदत्त माता रानी की सुंदर एवं मनोहारी प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान समिति पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा सुबह शाम पूजन अर्चन कर मां जगदम्बा की आराधना की जा रही है। वहीं देवी गीतों की स्वर लहरियों से समूचा माहौल भक्तिमय हो रहा है।